नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार में शराबबंदी को लेकर राजनीति हमेशा दो हिस्सों में बंट रही है। एक तरफ सरकार इसे सामाजिक सुधार की सबसे बड़ी मुहिम बताती है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार दावा करता है कि इस कानून से बिहार में एक समानांतर काला बाजार खड़ा कर दिया है। लेकिन अब जो मामला सामने आया है उसने इस बहस को और ज्यादा गंभीर बना दिया है, क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ शराब तस्करों पर नहीं उठ रहा, सवाल सीधे कानून व्यवस्था और पुलिस सिस्टम की साख पर उठ रहा है। सोचिए, जिस वर्दी को देखकर आम आदमी सुरक्षित महसूस करता है, अगर उसी वर्दी के भीतर तस्करी का नेटवर्क पलने लगे तो हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं। क्या शराबबंदी की आड़ में बिहार में ऐसा खेल चल रहा है जहां कानून लागू करने वाले और कानून तोड़ने वालों के बीच की रेखा धुंधली हो जा रही है? गोपालगंज से सामने आई घटना ने पुलिस विभाग के भीतर हलचल मचा दी है, क्योंकि यहां शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है। लेकिन कहानी तब पलटी जब तस्करों की पहचान हुई और पता चला कि ये कोई बाहरी गैंग नहीं बल्कि खुद बिहार पुलिस के जवान हैं। आखिर सिस्टम के भीतर कितनी गहरी पैठ बना चुके हैं ये अवैध कारोबार, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको स्पेशल स्टोरी में। शराबबंदी का सबसे बड़ा सवाल, वर्दी में शराब तस्करी। बिहार में शराबबंदी लागू है। सरकार दावा करती है कि यहाँ कानून व्यवस्था सख्त है और पुलिस हर दिन कार्रवाई कर रही है, बॉर्डर पर निगरानी रख रही है, चेकिंग हो रही है। लेकिन अब जो मामला सामने आया है उसने पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि इस बार शराब तस्कर कोई आम अपराधी नहीं निकले, बल्कि वही लोग निकले जिनके कंधों पर कानून लागू करवाने की जिम्मेदारियां थी। जी हाँ, गोपालगंज में पुलिस ने शराब की बड़ी खेप के साथ 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है और जैसे ही इन दोनों की पहचान सामने आई, पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। सोचिए, जिस बिहार में आम आदमी अगर एक बोतल शराब के साथ पकड़ा जाए तो सीधे जेल भेज दिया जाता है, उसी बिहार में पुलिस के जवान ही शराब की तस्करी करते हुए पकड़े जाए तो सवाल सिर्फ 2 लोगों पर नहीं उठता है, सवाल पूरे सिस्टम पर उठता है। सवाल ये उठता है कि आखिर शराबबंदी कानून को कमजोर कौन कर रहा है, बाहर के तस्कर या फिर सिस्टम के अंदर बैठे लोग। पूरा मामला गोपालगंज जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस नियमित वाहन जांच अभियान चला रही थी। कोटनरवा गांव के पास चेकिंग चल रही थी, आने जाने वाली गाड़ियों को रोका जा रहा था, दस्तावेज जांचे जा रहे थे। उसी दौरान पुलिस की नजर एक संदिग्ध ब्रेजा कार पर पड़ी। गाड़ी को रोका गया। शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब पुलिस ने तलाशी शुरू की तो अंदर का नजारा देखकर खुद पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। कार से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। गिनती शुरू हुई तो कुल 333 लीटर शराब निकली। बिहार जैसे राज्य में जहां शराबबंदी लागू है, वहां इतनी बड़ी खेप का मिलना अपने आप में बड़ा मामला था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असली झटका तब लगा जब कार में बैठे दोनों लोगों की पहचान हुई, क्योंकि वो कोई आम तस्कर नहीं थे। दोनों बिहार पुलिस के जवान निकले। गिरफ्तार पुलिस कर्मियों की पहचान अमित कुमार और राहुल कुमार के रूप में हुई। राहुल कुमार एसपी ऑफिस की टेक्निकल सेल में तैनात है, यानी ऐसा विभाग जहां संवेदनशील सूचनाएं और तकनीकी निगरानियों का काम होता है। वहीं दूसरा जवान अमित कुमार पहले जेडीयू विधायक मनजीत सिंह का बॉडीगार्ड रह चुका है। फिलहाल वो कूचा या कोट डायर 112 में तैनात था, यानी वो पुलिसकर्मी जो लोगों की सुरक्षा और इमरजेंसी रिस्पांस का हिस्सा था। अब सोचिए, अगर कानून की रक्षा करने वाले लोग ही कानून तोड़ने लगे तो आम जनता आखिर भरोसा किस पे करेगी? बिहार में शराबबंदी लागू हुए कई साल हो चुके हैं। सरकार ने इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना है, महिलाओं के हित में बड़ा फैसला बताया इसे। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? आए दिन शराब बरामद होती है, तस्कर पकड़े जाते हैं, बॉर्डर से खेप आती है और अब तो पुलिसकर्मी खुद शराब तस्करी करके पकड़े जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों जवान अपनी निजी गाड़ी से उत्तर प्रदेश से बिहार शराब खेप लेकर आ रहे थे, यानी बॉर्डर पार करके शराब लाई जा रही है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी हुई है कि शराब कहां से खरीदी गई थी, किस नेटवर्क के जरिए लाई जा रही थी और आखिर इससे पहुंचाना कहां था। क्योंकि इतना तय है कि 333 लीटर शराब कोई 2 लोग अकेले बेचने के लिए नहीं ला रहे थे। इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा होगा, सप्लायर होंगे,
बॉर्डर कनेक्शंस होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चेन होगा और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस नेटवर्क में और भी पुलिसकर्मी शामिल है? यही वजह है कि इस गिरफ्तारी के बाद पूरे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अब दोनों जवानों से लगातार पूछताछ कर रही है, मोबाइल फोन खंगाले जा रहे हैं, कॉल डिटेल्स निकाली जा रही हैं, तकनीकी मानवीय साक्ष्यों के आधार पर पूरे नेटवर्क को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार पुलिसकर्मी अमित कुमार का विवादों से पुराना नाता रहा है। बताया जा रहा है कि पहले भी उसका नाम हर्ष फायरिंग के मामले में सामने आ चुका है। उस समय उसे निलंबित भी किया गया था, यानी ये पहली बार नहीं था जब अमित कुमार विवादों में आया। अब शराब तस्करी में गिरफ्तारी के बाद उसकी भूमिका को और गंभीरता से देखा जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पुलिस विभाग के अंदर ऐसी मानसिकता पैदा कैसे हो गई? क्या वजह है कि वर्दी पहनने के बावजूद कुछ लोग अपराध के रास्ते पर उतर जाते हैं? क्या शराबबंदी कानून ने इतना बड़ा काला बाजार पैदा कर दिया है कि अब सिस्टम के लोग भी उसमें पैसे कमाने का मौका देखने लगे हैं? शराबबंदी के बीच फलता काला कारोबार, बिहार में बढ़ता शराब सिंडिकेट। बिहार में शराबबंदी के बाद शराब की कीमत कई गुना बढ़ गई है। मांग खत्म नहीं हुई बल्कि अवैध कारोबार बढ़ गया है। बॉर्डर वाले जिलों में शराब तस्कर एक संगठित नेटवर्क की तरह चलने लगे हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल बॉर्डर से लगातार शराब बिहार पहुंचती रही है। हर साल करोड़ों रुपयों की शराब पकड़ी जाती है, लेकिन इसके बावजूद तस्कर रुक नहीं रहे। और अब इस मामले ने एक और डर पैदा कर दिया है कि अगर पुलिसकर्मी खुद शराब पहुंचाने लगे तो फिर कार्यवाही कैसे निष्पक्ष होगी? क्या तस्करों को पहले से ही सूचना मिलती होगी? क्या जांच प्रभावित होती होगी? क्या कुछ लोग सिस्टम के भीतर रहकर पूरे नेटवर्क को सुरक्षा दे रहे होंगे? गोपालगंज पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। सदर एसडीपीओ प्रांजल ने साफ कहा है कि दोनों पुलिस जवानों के खिलाफ विधि समेत कार्रवाई की जाएगी। विभागीय जांच शुरू हो चुकी है और शराब तस्कर नेटवर्क में शामिल बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। लेकिन इस मामले में एक और नाम सामने आने के बाद कहानी और बड़ी हो गई है। जांच के दौरान गिरफ्तारी पुलिसकर्मियों की निशानदेही पर एक और आरोपी को पकड़ा गया है। आरोपी की पहचान कुचाया कोट में मलही निवासी अहमद रजा खान उर्फ शाहरुख के नाम से हुई है। पुलिस का दावा है कि मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उसकी पहचान की गई है और फिर गिरफ्तारी हुई। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये सिर्फ एक छोटा गिरोह था या इसके तार बड़े शराब माफिया नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बिहार में शराब तस्करी कोई छोटा धंधा नहीं रह गया। इसमें करोड़ों रुपयों का खेल होता है। हर बॉर्डर जिलों में तस्करों का अलग नेटवर्क है। कहीं ट्रकों में शराब आती है, कहीं एम्बुलेंस में, कहीं दूध के कंटेनरों में और अब पुलिस वाले खुद निजी गाड़ियों में भी शराब पकड़ी जा रही है। यही वजह है कि विपक्ष भी शराबबंदी कानून पर लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष कहता है कि शराबबंदी सिर्फ कागजों पर है, असल में इससे भ्रष्टाचार और अवैध कमाई का नया रास्ता खुल गया है। हालांकि सरकार हमेशा दावा करती रही है कि कानून पूरी तरह से मजबूती से लागू है और कार्रवाई लगातार हो रही है, लेकिन जनता अब पूछ रही है कि अगर कार्रवाई इतनी सख्त है तो फिर पुलिसकर्मी ही तस्करी क्यों हो रही है? क्या उन्हें डर नहीं था या फिर उन्हें लगता था कि वर्दी की वजह से कोई उन्हें रोकेगा नहीं? इस पूरे मामले में एक बात और ध्यान देने वाली ये है कि दोनों जवान ड्यूटी खत्म करने के बाद निजी गाड़ियों से निकले थे, यानी ये कोई अचानक लिया गया फैसला तो था नहीं। पुलिस को शक है कि ये काम पहले से ही प्लान था। संभव है कि पहले भी शराब की खेप लाई गई हो, इसी वजह से अब पुराने रिकॉर्ड्स भी खंगाले जा रहे हैं। एसपी विनय तिवारी ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया। उन्होंने दोनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। संदेश साफ है कि पुलिस विभाग अपनी छवि बचाने के लिए इन मामलों में कोई नरमी नहीं दिखाना चाहती है, लेकिन असली चुनौती सिर्फ 2 जवानों की गिरफ्तार करने तक ही खत्म नहीं हो जाती है। असली चुनौती उस पूरे नेटवर्क को खत्म करने की है, क्योंकि अगर सिर्फ छोटे लोगों को पकड़कर मामला बंद कर दिया गया तो कुछ दिनों बाद फिर से ऐसी ही खबर सामने आ जाएगी। आज बिहार में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शराबबंदी कानून सच में जमीन पर सफल है? अगर सफल है तो इतनी बड़ी मात्रा में शराब लगातार बिहार कैसे पहुंचती है? अगर कानून इतना सख्त है तो पुलिसकर्मी खुद इसमें शामिल क्यों हो रहे हैं?
और सबसे अहम सवाल, क्या शराबबंदी ने अपराध खत्म किया या फिर अपराध का नया मॉडल पैदा कर दिया है? गोपालगंज की ये घटना सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, ये उस सिस्टम की तस्वीर है जहां कानून लागू करने वालों के भीतर भी लालच घुस चुका है, जहां वर्दी पहनने वालों ने भी कानून तोड़ना शुरू कर दिया है तो आम जनता का भरोसा टूटने ही लग गया है। आज जरूरत है सिर्फ कार्रवाई की ही नहीं, बल्कि जरूरत सिस्टम के भीतर सफाई की है। जरूरत इस बात की है कि पुलिस विभाग के अंदर बैठे ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो वर्दी के आड़ में अपराधियों की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तब कानून की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपने सोच विचार जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।